हमारी कोशिश थी कि एक नायाब और मुनफरिद गिफ्ट दें हमारे 3 दोस्तों की। शेयर मेरा गैर कानूनी है अगर, तो मेरे बकाया ये शेयर कैसे कानूनी हो गए? क्या उस वक्त उसका लाइसेंस था? नहीं, आप देखें ना, एक उसने गुनाह किया, अगर वो इतना गिल्टी था, अगर वो गुनाहगार था, तो उन्होंने FIR उस पर क्यों नहीं उसके पर्चे की दी? ऐसी चीजों पे तो बहुत ज्यादा निगाह होती है क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। जी जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा होती है कि हफ्ते और इतवार को भी कार्रवाई कर लेते हैं। उस शादी के ऊपर जितना पैसा सर्फ हुआ, ये माशरे के अंदर एक स्ट्रेस की या बिगाड़ की कैफियत साबित हो रही है। इससे महंगी महंगी शादियां हुई हैं, इससे ज्यादा की शादियां हुई हैं। समा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत जो एक शादी बनी हुई है एक इन्फ्लुएंसर की जिसका नाम है रजब भट्ट, उसकी गिरफ्तारी का जो चर्चा है वो पूरे सोशल मीडिया पे ज़ुबान ज़दे आम है। लेकिन वो चर्चा किस शख्सियत की बदौलत हुआ, या उस चर्चे के अंदर जो गिरफ्तारी का एक अमल आया वो किस शख्सियत की बदौलत हुआ, वो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है। इनका नाम है उमर डोला, जिनकी मारूफ होने की वजह एक शेर का बच्चा है जो कि उन्होंने एक तोहफे के तौर पे दिया। जिस तरह आपको पता है हमारे पंजाब का एक रिवाज है कि कोई इदा का यूनीक तोहफा असी देंगे हैं जिहड़ा कहते ना नस्ला याद रख, तो मेरे हिसाब नाल यह जिहड़ा वाक़या हुआ है यह नस्ला ही याद रखनगियां। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को सलाम। और आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदौलत, आप पहले सोशल मीडिया ने इस बात को इतना किया, आप इस थोड़ी सी बात को थोड़ा चेंज करके नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके पीछे इसका मकसद बताता हूँ। सर देखें, आपने एक तोहफा दिया, हाँ जी, ठीक है, उस तोहफे ने एक बंदे की जिंदगी के मामला को किस कदर मुश्किल कर दिया। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा जी, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मामला उनकी जिंदगी के साथ चल रहे हैं, देखिए हर इंसान के लिए शादी एक बड़ा हसीन लम्हा होता है। जी बिल्कुल। उस पुरकैफ लम्हे में एक इतना स्ट्रेस आ जाना, हाँ जी, मैं मानता हूँ आपको भी बुरा लगा होगा, हाँ जी, लेकिन आप इस बारे में ये बताएं कि आपने पहले ही क्यों जो उसकी लाइसेंसिंग थी या जो भी उसके मामला थे वो अगर आप क्लियर करके देते, क्योंकि आपको पता है सरकारी इदारों को मौका चाहिए होता है, इस हवाले से ज़रा बताएं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आपकी ये बात को भी मान लेते हैं। देखें जी, अगर उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम और अजियत आई 2, 3, 4 घंटे की आई, ठीक हो गया, मेरे लिए कितनी है ये आपको भी बेहतर पता है, और कितने दिनों तक रहेगी ये मैं जानता हूँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि किसी की इज़्ज़त को ख़राब करके खुद की इज़्ज़त पाएँ, ये हमें काम नहीं किया जाता। हमारी कोशिश थी कि एक नायाब और मुनफरिद गिफ्ट दें हमारे 3 दोस्तों की, अली लजपार एंटीकार, असद वकील लॉयर की और मेरी। हमने वो काम किया। और रही बात जो पेपरों की, पेपर उनके कंप्लीट थे। जिन्होंने इस वीडियो के अंदर शेर को देख के कार्रवाई की है, उन्होंने ये भी तो देखा होगा, तो मैंने अगली बात उनके साथ क्या किया कि आप अपना NSE ले आएँ और अपनी कार्रवाई करें। और ये भी उनको इल्म में होना चाहिए कि मैं उनको ये अथॉरिटी में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, ये बात भी क्लियर है। अच्छा उमर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में सुनी सुनाई बात को एविडेंस नहीं माना जाता। जी बिल्कुल, ठीक है, इन द कोर्ट दे सेज कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अब आपने कहा मैंने वहां पे बात की कि मैं दूंगा, जी आपने दिए तो नहीं। आपको पता है हमारे सरकारी इदारे किस कदर मतलब हर मामलात को कितनी ऐसी चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा निगाह होती है क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। जी जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा होती है कि हफ्ते और इतवार को भी कार्रवाई कर लेते हैं और अदालत भी खोल लेते हैं। इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया होती है। देखें आप, जुम्मे को शादी खत्म हो रही है और आप संडे को कार्रवाई कर रहे हैं। आप सार्केस्टिक वे में जवाब तो अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, तंजिया अंदाज में। नहीं, तंजिया अंदाज में नहीं है। आप देखें ना, आपने एक बात की है कि कार्रवाई महकमा अगर इस बात पे आए तो हफ्ते तो इतवार को तो सरकारी काम ही नहीं होता। ये कहाँ से सरकारी काम हो गया? अच्छा एक और चीज़ बताएं, आप शादी में गए, ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शादी है जी, आपको नहीं लगता उस शादी के ऊपर जितना पैसा सर्फ हुआ है, ठीक है, या जिस तरह के तहाइफ दिए गए जी, ये माशरे के अंदर एक स्ट्रेस की या बिगाड़ की कैफियत साबित हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या सोचते हैं एज अ नौजवान? हाँ जी, मैं ठीक बिल्कुल बात है। क्या ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा दिए गए हैं? इससे महंगी महंगी शादियाँ हुई हैं, इससे ज़्यादा की शादियाँ हुई हैं। आखिरकार पाकिस्तान के जब ऐसे बंदे की शादी हो तो तब ही ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्या ये अंबानी से ज़्यादा महंगी थी? अंबानी और रजब भट्ट के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ही इज़ अ बिजनेस टाइकून एंड ही इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो एक बिजनेस टाइकून का एक मामला बिल्कुल सेपरेट वे में जाता है। यूट्यूबर का वो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसने गूगल ने जिसको कहा कि दुनिया के अंदर 2024 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे। ये बात उसके लिए कम फख्र की बात है? नहीं, फख्र की बात है, लेकिन द पॉइंट इज कि एक बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ऑब्वियसली उसकी शादी ट्रेंड करेगी जी, करेगी, लेकिन उसके अंदर जिस तरह के तोहफे तहफ़ या जिस तरह पैसे का एक बेदरेग इस्तेमाल किया गया, मैं शेर के बच्चे को मौजूद बहस या मौजूद सुखन बनाने नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूं कि आपको क्या लगता है
इस तरह का जो मामलात चलते हैं शादियों के, क्या ये माशरे में बिगाड़ का बायस बनते हैं या अच्छाई का बायस बनते हैं? आप एज आम शहरी या रिस्पेक्टेड सिटीजन के तौर पे क्या सोचते हैं? चलें देखें, उसके अंदर बिगाड़ का भी, चलें आपकी बात मान लें तो बिगाड़ का भी बहस बन गया। उसने किसी को ये किया, ऑब्लाइज किया था कि मेरे साथ आके मेरी शादी के बाद इतना पैसा फेंके। लोगों ने अपनी खुशी से फेंका। अगर कोई किसी के साथ अपनी खुशी में कोई काम करता है तो उसके अंदर वो बंदा गिल्टी नहीं होता। इंसान बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। अगर लोगों ने आके अपनी चाहत का इजहार किया, हाँ आप चलें आपकी बात मान लेते हैं, माशरे के लिए ये बात गलत है, लेकिन उसने किसी को ये तो नहीं कहा कि मेरी शादी के ऊपर आपने तब आना है जब 20-20 लाख रुपया फेंकोगे। वो तो अपनी अपनी चाहत में फेंका है। आप लोगों पे भी तनकीद कर सकते हैं, खाली आप उसको ये बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं एज अ होल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपको पता है जितनी भी सोशल मीडिया की शादियां हुई हैं अभी तक, डक्की की देख लें, जुल्करनैन की थी, जितनी भी देख लें, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जाते हैं अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। जी, इसमें कोई शक तो नहीं, दो राय तो नहीं, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या आपकी अभी तक रजब से कोई मुलाकात हुई आफ्टर द अरेस्ट? नहीं, अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। वो अरेस्टिंग के बाद शख्सी जमानत पे घर चले गए और मैं सुबह 8 बजे से वाइल्ड लाइफ के ऑफिस हूँ और स्टिल 5 बजे के बाद अभी तक लोगों को ये बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि इनके कागज़ टोटली क्लियर थे। डू यू थिंक कि एक तोहफा जिसने आपकी जिंदगी को भी ओवर द नाइट चेंज किया और जिसको मिला है वो तो हम सबको नजर आ रहा है जी, आपको लगता है एक तोहफा इतना भारी किसी पे पड़ सकता? नहीं, कभी भर भी पड़ भी जाते हैं। नजर तो नहीं लग गई आप? नहीं, मुझे भी नजर लगती है, ज्यादा लोगों की नजर खा जाती है। जिन किसी को लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, ये उनको, मुझे इस चीज में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पे हुई है कि उस बंदे का कोई कसूर नहीं, जिसको सबसे ज्यादा उन्होंने ऑब्लाइज किया कि गिरफ्तार कर लिया। आप इसको भी देखें, सोशल मीडिया के ऊपर दो चीजों को बहुत ज्यादा किया जा रहा है। शेर की वजह से पकड़ा गया गैर कानूनी, दूसरा इस बात को बहुत ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है कलेक्शन को पकड़ी गई। बिल्कुल ऐसी दोनों बातें ही गलत है। शेर मेरा गैर कानूनी है अगर, तो मेरे बकाया ये शेर कैसे कानूनी हो गए? और अगर ये शेर कानूनी है तो उसको रखने की इजाजत क्यों नहीं है? उमर डोला साहब, आपकी बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी हैं, हाँ जी, लेकिन साथ साथ मैं एक बात बताता मैं पेपर वर्क के साथ भी बात कर रहा हूं। हम वही बात पुरानी पे चले जाएंगे। उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये बात आपने क्लियर कर दी, मैं उसको मान लिया। ठीक, बात आ जाती है अब ममनुआ या गैर ममनुआ पे। वो आप अपने बेशतर इंटरव्यूज में क्लियर कर चुके हैं कि वो ममनुआ बोर नहीं है। हाँ जी, उसका लाइसेंस मिल जाता है। क्या उस वक्त उसका लाइसेंस था? नहीं। बात खत्म हो गई? नहीं ना, बात खत्म हो गई। कैसे? जब आप एक शोरूम से गाड़ी लेके आते हैं, घर खड़ी कर लेते हैं, ठीक है, तब तक वो आपको कहेंगे आप इसको कैरी नहीं कर सकते और चला नहीं सकते। उसने दोनों काम ही नहीं किए, ना कैरी किया ना चलाया। क्या शोरूम वालों ने हमें वो लेटर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए? एक लेटर देते हैं ना? जी बिल्कुल देते हैं। क्या उसका कोई लेटर था? हाँ जी। क्या लेटर था, बताएं जरा मुझे। मैं चाहता हूं कि मुझे भी पता लगे और हमारे तवज्जुह से लोगों को भी पता लगे कि वो जो बंदूक और जो शेर की कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे राज क्या? हाँ जी, ये चले मैं आपकी ये बात भी कर रहे, आप गन की बात कर रहे हैं या मेरे शेर की बात कर रहे हैं? दोनों, आप दोनों को आप कह रहे हैं ना कि मैं दोनों बातों पे हुआ है। हाँ जी। शेर की बात तो हो गई क्लियर, आपने कहा जी मैंने बाद में दे दिया, मेरे पास बाकी शेर भी हैं, उनके भी मेरे पास लाइसेंसिंग और सारे मामला हैं। अब बंदूक की बात कर रहे थे, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? एक असले वाले ने दिया, वो उसका पेपर बना के देगा, ठीक है। अब भी बातें ये भी हो रही थी कि ये गन वापस दिखा के शादी के अंदर गिफ्ट के तौर पे ये वापस जाएगी, ठीक है, उसकी शॉप पे। जिस दिन उसका लाइसेंस बन जाएगा ये उसको वापस क्लियर की जाएगी। क्या उस वक्त जिस वक्त वो घर पे गिरफ्तारी हुई, क्या बंदूक उनके पास थी उस वक्त? जी देखें, गन उनको गिफ्ट की, उनके घर से बरामदगी हुई, चले जो भी हुआ। शादी को खत्म हुए कितने दिन हुए थे? अभी तो मुश्किल से 24 घंटे हुए थे। 24 घंटे हुए थे। क्या इतनी देर में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप दिया हुआ गिफ्ट पहले अपने रसूमात को छोड़ो, पहले गिफ्ट उसके घर दे के आओ? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। रजब ने उस वक्त आपको कहा कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, ऐसी चीज़ है, ठीक है, इसका लाइसेंस नहीं है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ को हम कहते हैं ना गौर रख के चलें या सोच के चलें। आपको अगर ऐसी चीज मिल रही है, आपको उसके बारे में ज्यादा वो होना चाहिए इनसिक्योर। आपको पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाईजान ये इस तरह के मुझे गिफ्ट मिले हैं। और जब स्पेशली एक चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो, ट्रेंड कर रही हो, मिलियंस में हो, व्यूज की भरमार हो, लोग उसको जो कहते हैं ना, इतना तो इंसान अपनी शादी की वीडियो नहीं देखता जितनी रजब की शादी की वीडियो चली, तो उनको तो खुद ज्यादा इस बारे में सिक्योर होना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने अगर उनको लाइन गिफ्ट किया, मेरा उसके ऊपर लाइन का ब्रीडिंग फॉर्म का लिखा हुआ, ठीक है, ये भी एक लाइसेंस के तौर पे आप इसको बात कर कह सकते हैं कि ये बंदा इसके वैलिड है, मौजूद है। आप इधर बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, समाज वालों को पता है कि ये हमारा दिया हुआ बंदा, ये वैलिड है, ये कर सकता है। इसी तरह अगर ये बात है तो महकमा वाइल्ड लाइफ को भी पता होना चाहिए कि ये वैलिड बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको उन्होंने एतमाद में लिया जब गिरफ्तारी हुई? नहीं।
आपको नहीं इत्मीनान मिली? नहीं। आपको कोई कॉल नहीं आई? कोई कॉल नहीं। आपको सोशल मीडिया से ही पता लगा तो आप थाने गए? मैं थाने गया और उन्होंने से मेरे से वेरिफिकेशन भी मैंने उसी टाइम की। अगर उसके अंदर वो गिल्टी होता तो उसका वो पर्चा क्यों ना देते, पर्चा देते। आप देखें ना, बंदा एक उसने गुनाह किया, अगर वो इतना गिल्टी था, अगर वो गुनाहगार था तो उन्होंने FIR उस पर क्यों नहीं उसके पर्चे की दी। अच्छा उमर डोला साहब, वेरी लास्टली मुझे ये बताएं, जानवरों का शौक कब से है? क्योंकि मैं थोड़ा अब आपसे थोड़ा इजी वे में आ जाता हाँ हूँ। जी। जानवरों का शौक कब से है? और जो शेर है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहादुरी की अलामत है, लेकिन अगर बहादुरी की अलामत जंगल में रहे तो बेहतर होती? नहीं जी, घरों में भी रहे बेहतर होती है। कैसे? कैसे? एक एज तक मैंने शौक रखा है 17 साल से। मैं 17 साल से शेर पालता हूँ, शेर रखता हूँ और अपना शौक पूरा करता हूँ। मैं उसको एक हद तक लिमिट में अपने पास रखता हूँ, अपनी जेब अपने रखता हूँ। देखिए मैंने रखे हुए हैं, जब ये 3 साल के हो जाते हैं मैं इनको केजी से नहीं निकालता, उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ। केजी में रहेंगे, उससे पहले उनको एनवायरनमेंट पार्क का देता हूँ, खेलने का देता हूँ। आप मुझे छोड़ दें, मतलब आपके पास एक प्रॉपर स्पेस है? प्रॉपर स्पेस है। आप स्पेस से बाहर निकल जाए, मैं आपको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी चले जाएं, आपको यूट्यूब उठा के, कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखे, आपको हज़ारों वीडियोस ऐसे ही देखेंगे जिनमें शेर से छोड़ के इससे भी खतरनाक गुरिल्ला के बच्चे भी, जितनी एज तक वो इंसान को नुकसान नहीं पहचान सकते, वो इंसानों के साथ आपको बाहर देखेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच, ताकि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उमर डोला साहब की नीयत पे नहीं शक किया जा सकता, उनकी नीयत बिल्कुल नेक थी, लेकिन कहते हैं ना कई बार नजरें इंसान को कब्र में पहुंचा देती हैं और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती हैं। तो इस वक्त मामला कुछ गर्म हांडी का ही चल रहा है, इसको छोड़ते हैं यहीं पे। समा डिजिटल के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।